हेलो दोस्तों, आज फिर मैं एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ आ गई हूँ जो जंगल में और उसमें रहने वाले पेड़ और जीव जंतुओं के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगल बहुत बड़ा, बहुत घना और सुनसान, इतना सन्नाटा कि मच्छर भी गाता था तो पोखरे से निकल कर मेंढक कहता था, अरे भाई चुप हो जाओ, शोर न मचा, सोने दे। उसी जंगल में था एक अद्भुत पेड़, 1000 वर्ष पुराना। उसके पत्ते भी अद्भुत थे, आधे पीले और आधे लाल। कहते हैं ना, वह पेड़ 12 वर्ष में एक बार बोलता है और जो उसे सुन लेता है उसका भाग्य बदल जाता है, उसे उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। किंतु कोई भी यह नहीं जानता था कि 12 वर्ष का वह समय कब से प्रारंभ होकर कब पूरा होता था। इसलिए दूर दूर के जीव जंतु उस पेड़ के नीचे डेरा जमाए रखते थे, पेड़ के बोलने की प्रतीक्षा करते थे, फिर निराश होकर चले जाते थे। किंतु उस रात को जब आसमान में पूरा चांद खिला था और जंगल में पूरा सन्नाटा छाया था, वह अद्भुत पेड़ बोला। उस समय पेड़ के नीचे 4 जीव उपस्थित थे। एक जुगनू जो हवा में था, एक कौवा जो पेड़ की डाली पर था, एक चूहा जो पेड़ के तने की कोटर में था और उसे थोड़ा थोड़ा कुतर रहा था, और एक हिरण जिसका एक सींग टूटा था और वह पेड़ के नीचे बैठा बैठा हाँफ रहा था, क्योंकि वह एक बाघ से जान बचाकर वहां पहुंचा था। तो उस दिन उसी रात पेड़ बोला। चूहा बिल से निकल आया और जोर से चिल्ला कर बोला, किसी ने कुछ सुना क्या? पेड़ कुछ बोला क्या? बोला, कोई बताए तो मैं जानूं कि मैंने भी वही सुना है जो पेड़ बोला है। जुगनू सबसे पहले बोला, मैंने सुना है, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इसका क्या मतलब है? उधर जाओ, उधर पाओ, उधार पाओ। यह सुनकर चूहा और हिरण दोनों हंस दिए। फिर पहले हिरण बोला, अरे उतावले जुगनू, तुमने गलत सुना है, पेड़ बोला है उत्तर जाओ। और कौवे ने पूरी बात कहते हुए कहा, उत्तर पाओ। बेशक यही कहा था। पेड़ ने उत्तर जाओ, उत्तर पाओ, और इस बात में पूरा अर्थ था। चारों जीव ने सहमति से सिर हिलाया, फिर एक दूसरे की ओर देखने लगे। कौवा बोला, एक के भले 4, यही है अपना विचार। हिरण ने कहा, हाँ, हम चारों को साथ मिलकर चलना चाहिए उत्तर दिशा में। चूहा उछलकर एक पत्थर पर जा खड़ा हुआ और बोला, भले ही हमारी मंजिल अलग अलग हो, लेकिन शुरुआत तो साथ साथ ही करनी चाहिए। उत्तर दिशा है मेरे भाई मूंछ की दिशा। जुगनू, जो अब तक गलत सुनने के लिए शर्मिंदा था, अब धीरे से बोला, तो भाइयों, हमें अभी शुरुआत कर देनी चाहिए। हम सबको रास्ता दिखाता रहूँगा, मैं सबको रास्ता दिखाता रहूँगा जब तक अंधेरा नहीं छंटता। और फिर ये चारों निकल पड़े उत्तर दिशा में, अपनी मंजिल की तलाश में, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, क्योंकि चारों ही किसी न किसी कारण से दुखी थे और अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते थे। जुगनू आगे आगे उड़ने लगा और उसकी रोशनी की राह में वे तीनों आगे बढ़ने लगे। वे चलते गए, आगे बढ़ते गए, जंगल जंगल। रात समाप्त हुई, दिन निकला, फिर दिन बीता, रात आई, थोड़ा आराम किया, थोड़ा खाया पिया और फिर आगे चलते गए। 3 दिन बाद उन्हें नजर आया आग का झरना। एक पहाड़ी में लाल लावा नीचे बह रहा था, नीचे धुआं ही धुआं हो रहा था, और उसके पास जाकर उन्होंने देखा कि ये लावा एक तालाब को भर रहा है। इससे पहले कि उन चारों को कुछ समझ आता, एक काला लंबा जीव, जिसका चेहरा देखकर पता लगाना कठिन था कि वह मनुष्य है या दैत्य, उसके सामने आया। बोला, यदि रक्षा कवच चाहते हो तो यहाँ रुक सकते हो, वरना आगे बढ़ जाओ। यह सुन हिरण आगे आया और बोला, रक्षा कवच क्या है, समझाओ, और उसके पाने के लिए मुझे क्या देना होगा? काला जीव हंसा और बोला, मैं तुम्हारी चमड़ी को लोहे सा मजबूत बना दूंगा, टूटे सींग को भी ठीक कर दूंगा, फिर तुम बिना डर के जी सकोगे, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाघ या शेर जो तुम्हारी चमड़ी पर दांत गड़ाएगा, उसके दांत टूट जाएंगे। हिरण की जैसे मनमानी इच्छा पूर्ण हो गई। वह प्रसन्न होकर बोला, डर से मुक्ति पाने, चैन से जी पाने के लिए मुझे कोई भी मूल्य देना स्वीकार है। मैं यहीं रुकता हूँ, साथियों तुम आगे जाओ। काला जीव सिर हिलाकर बोला, अच्छी बात है, तुम यहीं रुक जाओ, तुम्हारी नई चमड़ी लोहे के नए सींग बनाने में कुछ समय लगेगा। तो साथियों, पार्ट 2 देखने के लिए आप कल मेरा इंतज़ार कीजिए, और आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।